अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। मैं चूँकि सफ़र में हूँ, मुल्क से बाहर हूँ इनफैक्ट, और इसके बावजूद भी पाकिस्तान के हालात पर भी नज़र है। और जो आज ख़बर मिली है वो बहुत बड़ी ख़बर है। वो ख़बर जो है वो जमहूरियत की जीत है। मैं बतौर एंकर पर्सन ये चाहता हूँ, ये सोचता हूँ कि मेरा ताल्लुक़ किसी जमात से साबित ना हो, और मेरा ताल्लुक़ है भी नहीं। लेकिन जब बात गलत और सही की आ जाएगी तो फिर इंशाअल्लाह सही को चुना जाएगा, हक़ को चुना जाएगा। और आज का हक़ ये है कि हक़ जीत गया है। फॉर्म 45 की हुकूमत वापस आने को है। इमरान खान को उसकी मखसूस नशिस्तें मिल गई हैं, वो मखसूस नशिस्तें कि जिस पर इलेक्शन कमीशन ने डाका मारा था मौजूदा हुकूमत के साथ मिल के। इलेक्शन कमीशन ने तो खैर पैसे पूरे के पूरे इलेक्शन पर ही डाका मारा है। शायद इस मुल्क के अंदर जो है वो इतना बड़ा डाका आज तक नहीं पड़ा होगा जितना 8 फरवरी को पड़ा, और 9 फरवरी को उसका रिज़ल्ट आया। ये पूरा रिज़ल्ट फिर भी नहीं आया। ये अपनी आप में एक बहुत ही घिनौनी चीज़ थी दोस्तों। इस मुल्क में वैसे भी जमहूरियत नाम की कोई चीज़ थी नहीं, जो थोड़ी बहुत बाकी रह भी गई थी, उसके साथ भी कोई बहुत ही घिनौना मजाक किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जनाब ये फैसला दिया कि जितनी भी मखसूस नशिस्तें जो कि पीटीआई से छीनी गई थी वो पीटीआई को वापस की जाएं। इस तरह से पीटीआई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मौजूदा कौमी असम्बली के अंदर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन चुकी है, और इसकी तादाद जो है वो हुकूमती, जितनी भी हुकूमती पार्टीज़ हैं उनसे ज़्यादा है। तो ये बेसिकली ट्विटर पे मैं देख रहा था, सोशल मीडिया पर मैं देख रहा था, लोग कह रहे थे कि ये डूब मरने का मकाम है। और ख़ास तौर पे इलेक्शन कमीशन के चीफ साहब को और इलेक्शन कमीशन के बाकी मेंबरान को इस्तीफ़े दे देने चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही ये फ़ैसला किया था कि तहरीक इंसाफ इन नशिस्तों की अहल नहीं है। लिहाजा वो जो नशिस्तें बांटी गई थी, अंधा बाटे रेवड़ियाँ, वो नशिस्तें जिस तरह से दीगर जमातों में बांटी गई थी वो उनसे वापस ले ली गई हैं। मैं आपको अब यहाँ पर जो इस वक्त ट्विटर के ऊपर मुख्तलिफ तज्ज़िये और तबसरे हैं, और बड़े इंटरेस्टिंग तबसरे हैं, आप सुनेंगे आप हैरान रह जाएंगे। उन तबसरों का अहवाल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपने मेरे साथ रहना है दोस्तों। जो बातें हो रही हैं वो तो अजीब व गरीब ही हो रही है नाजरीन। अच्छा, तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों की हकदार है। वो इस हवाले से इलेक्शन कमीशन को लिस्ट जमा कराए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जाओ तहरीक इंसाफ और जाके इलेक्शन कमीशन को अपनी लिस्ट दो। जो बंदा तुम्हें मखसूस नशिस्तों पे चाहिए तुम्हें इलेक्शन कमीशन अलॉट करने का पाबंद है। यानी किस मुंह से इलेक्शन कमीशन इमरान खान को नशिस्तें वापस करेगा, वो मुंह देखने वाला होगा बाय द वे। अच्छा, अब आप ये देखिए नाजरीन, ये बेसिकली पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला है वो मुअत्तल हुआ है। इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल हुआ है। 2 फैसले मुअत्तल हुए हैं। तहरीक इंसाफ सियासी जमात थी और है, ये बहुत बड़ी बात है फैसले में की गई है। इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नोटिफिकेशन कालअदम करार। इंतखाबी निशान का ना मिलना किसी जमात को इंतखाबात से नहीं रोकता। फैसला 8-5 से दिया गया। फुल कोर्ट था, 13 जजेस बैठे हुए थे। 8 जजेस ने तहरीक इंसाफ के हक में फैसला दिया है। इसमें अल्लाह भला करे आपका, वो भी शामिल हैं, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब भी नाज़रीन इसके अंदर शामिल है। तो ये एक बहुत बहुत बड़ा फ़ैसला जो है वो तहरीक इंसाफ के हक़ में आया है। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पे लोगों की जनाब बताता हूँ कि अडयाला जेल में कैद शख्स इमरान खान, जिसका चेहरा तक नहीं दिखाया जा रहा, वो जीत गया। बड़ी फतह, बड़ी जद्दोजहद, बड़ी कामयाबी, बड़ी वापसी। मुगीस अली ट्विटर सारिफ हैं, उन्होंने लिखा है जनाब। अच्छा, तहरीक इंसाफ को नशिस्ते मुबारक। फैसला कितना मुश्किल था इसका अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि काजी साहब अपने पैनल जजेस से बार बार पढ़वा रहे हैं कि वो ये दरख्वास्तें मुस्तरद कर रहे हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि अक़लीती फ़ैसला भी कोर्ट में पढ़ा जाए। वो बस फैसले का हिस्सा होता है जिसे बाद में तहरीरी फ़ैसला देखकर रिपोर्ट किया जाता है। मोहम्मद इमरान है सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर। याद रखिए, जो अक़लीती फ़ैसला होता है ना, वो पढ़ के सुनाया नहीं जाता। यहाँ पे मोहम्मद इमरान साहब रिपोर्ट कर रहे हैं कि काजी फायज ईसा ने तमाम जजेस जिन्होंने अक़लियती फ़ैसला लिखा था उन्हें कहा कि फ़ैसला पढ़ो। हालांकि जो फ़ैसला पढ़ा जाता है वो सिर्फ वो फ़ैसला होता है जो हकीकी फ़ैसला मेजॉरिटी जजेस ने जो फ़ैसला नाज़रीन किया होता है। अच्छा जनाब, आगे सुनिए। फॉर्म 45-47 की बारीक वारदात डाली गई, बेशर्मी की तमाम हदें पार की गई।
अगर धांधली की तहकीकात ना हुई तो आगे आने वाले हर इलेक्शन पर सवालात उठेंगे। फिर उन लोगों का फोकस इलेक्शन पर नहीं होगा बल्कि फॉर्म 47 को मैनेज कैसे करना है, यही इनका फोकस होगा। ज़रूरी है तहकीकात हों और मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। ये बात मारियम अहमद साहबा ने की है, सीनियर एंकर पर्सन ने बड़ी अच्छी बात की। देखो, आज जिसने धांधली की, क्या जिसने धांधली करवाई थी, उसको पता लग गया कि फॉर्म 45 पे इन्हिसार नहीं करना और बड़ा कुछ करना होता है। पकड़ा गया, चोरी पकड़ी गई तो मखसूस नशिस्तें जो हैं वो मिल गई। किसको मिल गई? तहरीक इंसाफ को। अगली बार ये इससे भी बारीक बात डालेंगे ताकि जो पहले गलती हुई है वो आइंदा ना हो। फॉर एग्जाम्पल 2018 में आरटीएस बैठा था, इस दफ़ा आरटीएस नहीं बैठा, इस दफ़ा फॉर्म 47 के साथ छेड़छाड़ की गई, अगली दफ़ा और कोई छेड़छाड़ की जाएगी। तो वो बहुत सही बात कर रही हैं। वो कह रही हैं कि असल में तो तहकीकात होनी चाहिए धांधली की, कि धांधली हुई कैसे, जिसने की उसको लटकाओ। आगे आपको बताता हूँ और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें। हामिद मीर साहब कहते हैं, ये बड़ी मज़े की बात है, हुआ क्या? वो कहते हैं शहबाज शरीफ और उनके वज़रा ऐवान सदर में ज़ोहराने पर मौजूद थे। जैसे ही इन्हें मखसूस नशिस्तों के फैसले की खबर मिली, मायूसी से इनके चेहरे लटक गए। इन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था। हो सकता है कि हामिद मीर साहब भी उस वक्त उधर ही हो सकता है, हो सकते हैं। अच्छा जनाब, अगली बड़ी खबर इसी पे शामिल कर लेता हूँ। पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चारों सूबाई मेंबरान से फौरी मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। वैसे कुछ रह नहीं जाता, इस्तीफ़ा ही बनता है, कुछ रह तो वाकई नहीं जाता। ये क्यों भला? यहाँ पे जो साहबजादा हामिद रज़ा का मैं बताता हूँ आपको। ट्विटर सारिफीन जो है वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि आइन जीत गया, रियासत जीत गई, इलेक्शन कमीशन आपका वक्त ख़त्म हो गया, फॉर्म 45 की हुकूमत बन रही है, इमरान खान आ रहा है। पहले फॉर्म 47 की हुकूमत थी, अब फॉर्म 45 की हुकूमत बन रही है। इमरान खान आ रहा है, मुल्क में दोबारा 22 करोड़ आवाम की रियासत मदीना बनने जा रही है। न्याजुल्लाह न्याजी हैं, सीनियर वकील हैं, उन्होंने लिखा है। अच्छा, इसमें साहबजादा हामिद रज़ा का बड़ा किरदार था, क्योंकि सुन्नी तहरीक के सरबराह तो वो हैं और सुन्नी तहरीक का हिस्सा बने इमरान खान की पार्टी। वो कहते हैं मुझे फ़ख्र है कि इमरान खान ने मुझ पर एतमाद किया और मैं इस एतमाद को सही साबित करके दिखाया। हमने हमेशा कहा कि हम मुश्किल वक्त के साथ थी। मैं और मेरी जमात ने अपनी वफादारी साबित की। खान साहब का हक खान को वापस मिल गया है। मैं और मेरी पूरी जमात इमरान खान को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करते हैं दोस्तों। अच्छा, ट्विटर सारिफीन ने बाकायदा तौर पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के इस्तीफ़े की कैंपेन चला दी है। उन्होंने मुतालबा करना शुरू कर दिया। काजी फाइज ईसा पर भी बात हो रही है, सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर के सरबराह पे बात नहीं हो रही। काजी फाइज को अब एक्सटेंशन नहीं मिल सकती। काजी फाइज आज के बाद रिटायर चीफ जस्टिस के तौर पर देखे जाएंगे। आने वाले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह हालात को अब बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे। मुतीउल्लाह जान पाकिस्तान के उन चंद सहाफ़ियों में से हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट रिपोर्टिंग में एक मकाम रखते हैं। तो इनकी कही हुई बात जो है वो बड़ा वेटेज रखती है सहाफ़ती हलकों में भी और आवाम के अंदर भी। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं। हमारे पास अब भी 209 अरकान की अक्सरियत है। आज़म नज़ीर तारड़ वज़ीर कानून का ये कहना है। दोस्तों, जुल्म की इंतहा ये है कि वजारत दाखिला अदालत को बता रही है कि ट्विटर का इस्तेमाल पाकिस्तान की कौमी सलामती को ख़तरे में डाल सकता है, लेकिन आपका वज़ीर आज़म इसी ट्विटर पर मोदी को मुबारकबाद दे रहा है। हम ट्विटर इस्तेमाल करें तो कौमी सलामती ख़तरे में पड़ जाती है। नुसरत जावेद। दोस्तों, ये है आज की बड़ी ख़बर। अब देखना ये है कि किसको शर्म आती है, कौन शर्फ से चुल्लू भर पानी में डूब मरता है। लेकिन इस बात की गारंटी मैं नहीं दे सकता, इस मुल्क के जो हुक्मरान तबका है उसमें कम से कम और कुछ होना हो, शर्म का मादा उनमें नहीं है। अपना बहुत ख्याल रखिए नाजरीन। अल्लाह ने के बाद।